अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ उस्मान में ऑफिस से खुशामदीद। सेकंड ईयर के कंप्यूटर के हम गेस्ट पेपर्स की बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 के टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में, पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में बार बार आ चुके हैं। मैं आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बल्कि आपको वो तरीके भी समझाऊंगा कि आपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना भी नहीं आता। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी रेफर करें। चैप्टर 8 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तकरीबन 5 से 6 बार मुख्तलिफ बोर्ड्स में आ चुका है, वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ बग्स। अब ये क्वेश्चन देखें आप, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता हूं कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें उसने डायरेक्ट लिखा है कि आपने टाइप्स ऑफ बग्स बतानी है, तो इट मींस कि 8 नंबर का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बग्स का। अगर उसने पहले कहा कि डिफाइन बग, देन आपको वो कहता है कि आप इसकी टाइप्स ऑफ बग्स मेंशन करें, तो 2 नंबर की तो बग की डेफिनेशन होगी और 6 नंबर का बाकी क्वेश्चन होगा। वो आपको कहते हैं डिफाइन डीबगिंग और उसकी टाइप्स ऑफ बग्स पूछ ले, फिर 2 नंबर की डीबगिंग की डेफिनेशन और बाकी क्वेश्चन 6 नंबर का। तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है और फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना है। जो कुछ पूछा गया हो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। यहाँ पे मैं ये दोनों क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन का इसका पार्ट 1 के आ जाता है। डिफाइन बग या डीबगिंग, मतलब ये दो अलग चीजें हैं। बग वैसे तो एक कीड़े को कहते हैं, तो यहाँ पे क्या मुराद है, प्रोग्रामिंग में जो हमारे एरर्स आते हैं, जो हमारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं होता, तो उसको बेसिकली बग कहते हैं। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्रामर जो है मुख्तलिफ गलतियां कर सकता है। यहाँ बेसिकली पीछे यहाँ तक आपकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अगर इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर, इसकी आगे बहरहाल वजाहत आएगी कि अगर किसी भी लिखने में जो रूल्स कहीं फॉलो ना हुए हों लैंग्वेज के, तो उनको सिंटैक्स एरर कहते हैं। मुख्तलिफ तरह की गलतियां हो सकती हैं। द एरर्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। पेपर होने वाले हैं, मेरे ख्याल में आपने पढ़ा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लैब्स में कि अगर प्रोग्राम में किसी भी किस्म की कोई सिंटैक्स एरर हो खास तौर पे, तो वो कंपाइल ही नहीं होता, प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होता, चलता ही नहीं है। तो प्रोग्राम एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड, इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा प्रोग्राम चलाने के लिए। अब यहाँ पे ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज नोन एज डीबगिंग। किसी भी टाइप का बग हो, किसी भी टाइप का एरर हो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज नोन एज डीबगिंग। देन हमारे पास ये जी मेन क्वेश्चन है कि आपने टाइप्स ऑफ बग्स मेंशन करने हैं। टाइप्स ऑफ बग्स, टाइप्स ऑफ एरर, ये एक ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है। मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। अब इसमें ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन दरमियान में ऐड हुआ है कि विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव। के पहले तो आपने बग्स या एरर्स की टाइप्स बतानी है और फिर आपने बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल है, किसको डीबगिंग करना, किसको लोकेट एंड रिमूव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे अब 2 नंबर तो इस चीज के हो गए, बाकी 6 नंबर का मतलब जो है ये आपके टाइप्स ऑफ एरर्स आ जाएंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं जिस जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बग्स हैं उसमें ये मेजर 3 कैटेगरीज हैं जी। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के जो लिखने के रूल्स हैं कि आपने लैंग्वेज को लिखना किस तरह से है। जैसे सी में कहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है, कॉलन लगाना है, कोमा लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सारे सिंटैक्स में आ जाएंगे। A collection of rules for writing program in programming language is known as syntax. Syntax क्या है जी? रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। जितने भी आपने प्रोग्राम लिखने हैं, आपने लैब में इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो वो इन रूल्स के मुताबिक लिखा जाता है। इस उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन प्रोग्राम। इनवैलिड स्टेटमेंट क्या है? जब कि आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने कहीं गलती से कोमा एक्स्ट्रा लगा दिया, डॉट लगा दिया, आपने कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी, आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, तो वो इनवैलिड स्टेटमेंट काउंट होगी। इसकी मुख्तलिफ आगे एग्जांपल्स हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमी कॉलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। आपको पता है तकरीबन हर लाइन के एंड पे, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन आता है, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। हो सकता है आपने वो ना लगाया हो। मिस स्पेल्ड कीवर्ड, हो सकता है आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी हो। MAIN मेन होता है, आपने MANE मेन लिख दिया हो।
वाइल WHILE वाइल लूप आपने पढ़े होंगे, आप हो सकता है तेजी में WHIL लिख दें कोई या स्पेलिंग गलत कर दें, छोड़ दें। एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग, डेलीमीटर ब्रैकेट्स को कहते हैं। ये सारे आपके दरमियान में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन होता है जी, हर लाइन के एंड पे आता है, तकरीबन हर लाइन के एंड पे। व्हाट इज डेलीमीटर, डेलीमीटर आर द ब्रैकेट्स व्हिच वी यूज इन द प्रोग्राम, छोटी ब्रैकेट हो बड़ी ब्रैकेट हो उसको डेलीमीटर कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, सिंटेक्स आपका ठीक है लेकिन आपने फार्मूला गलत लगा दिया, आपने 2 जमा 2 करना था, आपने 2 ज़रब 2 कर दिया, आपने टाइपिंग करते हुए कुछ चीज ऐसी फार्मूले में गलती कर दी। अब जब फार्मूला गलत लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबरों को जमा कर रहा हूँ 2 + 2, मैं कैलकुलेटर पे ये जब करूंगा और मैं प्लस की जगह गलती से माइनस का बटन दबा दूं, मुझे कैलकुलेटर नहीं बताएगा कि भाईजान आपने ये बटन गलत दबा दिया, आप तो जमा करना चाह रहे थे, आपने तो माइनस का बटन दबा दिया। कैलकुलेटर मुझे नहीं बताएगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे है, लॉजिकल एरर मुझे कंपाइलर या कंप्यूटर नहीं बताएगा कि आपने फार्मूला गलत लगा दिया। अब इसको फाइंड कैसे होगा, कभी पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, कोई एक्सपीरियंस बंदा उसको, या मुझे बार बार प्रोग्राम को मैं देखूं, उसको क्वालिटी चेक करूं उसकी, उसको बार बार मैं रिव्यू करूं, तब जाके शायद लॉजिकल एरर पकड़ा जाए, अदरवाइज ये नहीं पकड़ा जाता। ए टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर की गलती है और लॉजिक में गलती है, इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे ये लफ्ज लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट। देखें, मैं दोबारा वो एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें, मैं 3 + 2 करना चाह रहा हूँ, कैलकुलेटर पे मैंने 3 + 2 में प्लस की बजाय माइनस का बटन दबा दिया। अब एक्चुअल इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, 3 + 2 5, लेकिन 3 - 2 जब होगा बटन गलत दब गया, लॉजिक गलत लग गई, तो 3 - 2 1, 5 जहाँ रिजल्ट आना था वहां 1 आया, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो इसमें लॉजिकल एरर में आपको अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट होते हैं, लेकिन इसका आपको पता नहीं चलता। लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर cannot detect these errors. The logical error can only be detected by examining the program thoroughly. ये इसने अपनी एग्जांपल दी, आप 2 + 3 कर लें, या इसने a <5 या <5 आपने यानी कि लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख दिया, तो आपका प्रोग्राम तो गलत हो जाएगा, लॉजिक तो गलत लग जाएगी। एंड पे जो तीसरे टाइप ऑफ एरर है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है जी, ए टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, देखें आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो, आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं। शायद आपने इसका ऑब्जर्व भी किया होगा लैब में। लॉजिकल एरर है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, आपके रिजल्ट्स भी आएंगे, रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं फील नहीं होगा, आपको कंप्यूटर नहीं बताएगा, कंपाइलर नहीं बताएगा। सिंटैक्स एरर, आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, कंपाइलर आपको पहले लेवल पे बता देगा कि आपका प्रोग्राम ये गलत है, इसमें ये चीजें गलत है। रन टाइम एरर, प्रोग्राम चल जाता है, उसमें कोई सिंटैक्स की कोई गलती नहीं है, चलते हुए आपने कोई ऐसी कमांड लिखी हुई है कि जनाब फलां फोल्डर खोलो, फलां फाइल ओपन करो, अब वो फाइल है ही नहीं, तो उस टाइम एरर आएगा। अगर वो फाइल है तो चल जाएगा, अगर वो फाइल नहीं है तो एरर आएगा। चलते हुए प्रोग्राम में एरर आए यानी रनिंग प्रोग्राम में एरर आए तो उसको रन टाइम एरर कहते हैं। A type of error that occur during the execution of program is known as runtime error. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation. Illegal operation क्या है कि अब जैसे यह मिसाल दी है, such as dividing by 0, आपने a डिवाइडेड बाय b किया हुआ है, b कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है मैथ में किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को। मैं 5/2 कर दूं उसका जवाब आ जाएगा, लेकिन मैं 5/0 करूं तो एरर आएगा। रन टाइम, आपने चलते हुए प्रोग्राम में b की वैल्यू को ऐसी दे दी कि डिवाइड बाय 0 हो रहा, तो ये इलीगल स्टेटमेंट आ जाएगी। द रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, ये उस दौरान आपका एरर आया और ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। रन टाइम एरर नॉर्मली अकर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूजर। हो सकता है यूजर ने मौके पे गलत इनपुट दे दी हो, कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग, आपका प्रोग्राम चलना रुक जाएगा, एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा, एंड डिस्प्ले एरर मैसेज, और आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। द यूजर में आज प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, कोई ऐसी फाइल ओपन आपने कर दी है प्रोग्रामिंग में दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एक्चुअल में है ही नहीं। जब नहीं है तो आपको आपका प्रोग्राम एरर देगा कि जनाब ये तो फाइल ही नहीं है जो आप मुझे ओपन करने की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है या इस क्वेश्चन का जैसे पार्ट था, विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट, इन सारों में सबसे मुश्किल कौन सा है, कौन सा एरर है जिसको ढूंढना और रिमूव करना सबसे मुश्किल काम है? तो उसका जवाब है जी आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर
देखें सिंटैक्स एरर आपको कंपाइलर बता देगा, कंपाइल ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम, आपको पहले ही बता देगा। जो रन टाइम एरर है वो भी आपका, अगर कोई इलीगल स्टेटमेंट आ गई है तो आपको कंपाइलर वहीं पे रुक जाएगा, आपकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और आपको वो डिस्प्ले कर देगा मैसेज। लेकिन लॉजिकल एरर कंपाइलर आपको किसी भी लेवल पे नहीं बताएगा, ना तो रन टाइम, ना तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ना बिफोर एग्जीक्यूशन। ये आपने खुद ही है को अल्लाह वल्लाह आपको मिल जाए तो मिल जाए। तो मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा होता है? लॉजिकल एरर। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, रन टाइम एरर की तरह आपका प्रोग्राम चलते हुए क्रैश भी नहीं होगा। That is why it is difficult to detect. The user needs to review the whole program to find out logical error. उसको बार बार रिव्यू करे, यूजर करे। It may take a lot of time for detecting logical error. तो इस पे टाइम आपका लग सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या यहाँ पे जैसे ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। अच्छा, आप देखें अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है, तो देखिए अगर मैं एज एग्जामिनर होगा ना, तो जैसे मैंने पहले बात की, आपको क्वेश्चन ज्यादा जो आएगा ना कि डिफाइन बग और उसके आगे टाइप्स ऑफ बग्स या टाइप्स ऑफ एरर्स, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर की आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, आप एक आधी लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं, आपके ये 2 नंबर यहाँ पे पूरे हो गए। अब बकाया को 6 नंबर में डिवाइड हो गए, यानी कि 2 2 2 ये 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, तो 2 2 की आपके ये टाइप्स होगी, 2 2 नंबरों की। सिंटैक्स एरर में आपने एक लाइन में लिख दिया कि सिंटैक्स क्या है और आपने डेफिनेशन दे दी, एक आधी लाइन को हमें आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख दें, गालियां नहीं लिखनी, तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से लॉजिकल एरर में आपने उसकी लॉजिक की डेफिनेशन लिख दी, एक आधी एग्जांपल ठीक से दे दी, तो आपको यहाँ पे भी 2 नंबर मिल जाएंगे। रन टाइम एरर में आपने उसके डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल दे दी, आपको ये भी 2 नंबर, यानी ओवरऑल आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेशन आपको आती है, आपने एग्जांपल 1 की बजाय 2 दे दें, 2 की बजाय 6 दे लें, आपने क्वेश्चन को भी तो बड़ा करना है ना। आपने जो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए, आपको जो आंसर शीट पे जब आप क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो 1.5 से 2 सफ़ों का होना चाहिए। तो भाई आपको अगर कम आता तो आप 2 तो 3 एग्जाम्पल दे लें, आपको ऑटोमेटिक लेंथ बड़ी होती जाएगी। जब आपने डेफिनेशन ठीक लिखी, एग्जाम्पल दी है, 2-3 दिए, तो आपको इंशाल्लाह जो है एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपको फेवर देगा। तो आपने उसको क्वेश्चन की जो अपने लेंथ है वो इस तरह से 1.5 सफ़े से 2 सफ़े की पूरी करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार तकरीबन 5-6 बार आ चुका है मुख्तलिफ बोर्ड्स में, वो है जी, व्हाट इज प्रोग्राम, डिस्कस 2 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या डायरेक्टली व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस इट्स टाइप्स। मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है, जो क्वेश्चन में अगर कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशन पूछे, इसका मतलब 2 नंबर तो अब उसके साइड पे हो गए, तो आपने वही लिखनी है। आपने एक रट्टा मारा होगा जी मैंने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करनी है, उसने कुछ 7 डेफिनेशन पूछी हो, तो आपने वो भी लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। हो सकता है आपको आज व्हाट इज प्रोग्राम, डिस्कस 2 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हो सकता है आपको आज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस 2 टाइप्स या 2 मेन कैटेगरीज। बहरहाल प्रोग्राम, ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ये डेफिनेशन कोई नहीं है, यहाँ में एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है प्रोग्राम की क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ। ये डेफिनेशन है जी, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। आपने ये लाइन लिख दी, आपको 2 नंबर मिल गए, बाकी सारा ऐसे ही लेंथ बढ़ाई हुई है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ज़हन में आपके होना चाहिए कि वो बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा होता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे दूसरी डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए सेट ऑफ वर्ड्स सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में आपको पता है, जैसे आपने सी में एक्सपीरियंस किया होगा, मुख्तलिफ वर्ड्स, कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो इन सारों को मिल मिला के आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो इसकी जो मेजर 2 टाइप्स हैं जी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, मशीन को तो जल्दी समझ आ जाती है। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी जुबान का उससे दूर दूर तक कोई तरह ताल्लुक कोई नहीं होता, जल्दी समझ नहीं आती। इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं जी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्योरली बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी 0-1 की फॉर्म में, टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी 0-1 की सूरत में। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो डायरेक्ट समझ आ जाती है वो सब ये एक मशीन लैंग्वेज ही है। इट इज द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव कहते हैं अबाओ अजदाद की, मेरे माँ बाप की भी यही लैंग्वेज थी। कंप्यूटर का जो कुछ है ना, उसकी मशीन को सब उसकी यही लैंग्वेज है, उसको और कुछ समझ डायरेक्टली नहीं आता।
प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, क्योंकि कंप्यूटर को जल्दी समझ आ जाता है इसलिए वो इसको जल्दी समझ सकता है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड, जब उसको डायरेक्टली समझ आ रही तो उसको इसके लिए किसी तर्जमा करने वाले की, किसी ट्रांसलेटर की, कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, अगर वो मैकिनटॉश के लिए लिखे हुए तो उस पर चलेंगे, विंडो के लिए लिखे हुए, HP का कंप्यूटर के लिए लिखा हुआ है तो वो उस पर चलेगा, क्योंकि हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मोबाइल के लिए लिखा हुआ तो उस पर चलेगा, हो सकता है आपके लैपटॉप पे ना चले, हो सकता है आपके सिस्टम पे ना चले, तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है। Every computer has its own machine language. Machine language is difficult to understand. Binary है जी, मुझे को 01010001 कह दे तो मुझे क्या पता उसने क्या कहा है, तो ये difficult to understand है। The process of writing and modifying the program in machine languages take a lot of time. भाई जब समझ ही नहीं आ रही तो हम उसको डेफिनेटली उसको जब समझेंगे या उसमें मॉडिफाई उसको चेंज करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। असेंबली लैंग्वेज, ये उसकी जी दूसरी टाइप है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, है ये भी लो लेवल लैंग्वेज, बट इट इज वन स्टेप हायर मशीन लैंग्वेज। इसमें कुछ मिक्स अप चीज है जी, ये हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के दरमियान की चीज है कि इसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ जाते हैं जिसको निमोनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ये शुरू एम से हो रहा है लेकिन ये एम साइलेंट है, तो उन्होंने आगे बताया भी हुआ है इट इज प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। एम जो शुरू वाला है वो साइलेंट है, वो नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आपने जिक्र करना है कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स जिसमें निमोनिक्स, जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं, वो होते हैं। आपने ये निमोनिक्स का जिक्र अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो कोशिश करें जरूर कर दें। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स यानी निमोनिक्स इसमें आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत उसको समझना आसान है, लेकिन स्टिल हाई लेवल लैंग्वेज जितना आसान नहीं है। असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो भी 12C वगैरह इस्तेमाल होती है, C या C++ इस्तेमाल होती है। बहुत कम है जो सुनने में, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा सुना देखा कि जनाब जो चांद पे जो मिशन गया था ना 70s में, उसका जो प्रोग्रामिंग, उस जहाज वगैरह के जो कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की गई थी वो असेंबली लैंग्वेज में की गई थी। अब तकरीबन ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब इस्तेमाल में इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज, ए ट्रांसलेटर called assembler is used to convert assembly language program into machine language. अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज assembler। देखें, assembler is a type of translator that converts assembly language into machine language. स्टूडेंट्स ने क्या लिखा होता है, assembler is a translator that translate low level language into high level language या high level into low level। आप जब तक assembly का जिक्र नहीं करेंगे तो किसी ने 2 नंबर नहीं देने उसके। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्लोज टू ह्यूमन। आपको पता है दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड इस टाइम आजकल जो बोली जा रही लैंग्वेज वो सबसे ज्यादा इंग्लिश है, तो ये इसमें इंग्लिश के लफ्ज ज्यादा होते हैं। जैसे इनपुट हमें समझ आ रही है, इनपुट हम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, कोई चीज दी जा रही है। प्रिंट, कोई चीज प्रिंट हो रही है जी, कोई चीज आउटपुट के तौर पे आ रही है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं। आपने इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देनी है, C++ को बोल, ये बाकी इतना ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जब एग्जांपल देंगे तो आप सब नाम भी मेंशन कर दें तो आपका गुजारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा पहले की तरह, ये आमतौर पे क्वेश्चन कैसे आता है जी, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप यहाँ से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। अगर मैं पेपर चेकर हूँ तो मैं सिर्फ ये हेडिंग्स के नाम देख के इसको 8 नंबर पूरे कर दूँ, तो आपने बराए मेहरबानी आपने हेडिंग्स के नाम ऐसे स्पेशल लिखने हैं, अंदर आप जो मर्जी लिख देना जी। इजी टू लर्न, तो मैं भी इनको जनरल वैसे ही भी डिस्कस करूंगा। इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनाब चूंकि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इसलिए इसको याद करना, इसको सीखना, इसको लर्न करना आसान है। इजी एरर डिटेक्शन, इसमें इसके कंपाइलर इतने एडवांस आ चुके हैं कि जनाब एरर डिटेक्शन आसान है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, हर लैंग्वेज का अपना एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जो पूरी दुनिया में वही फॉलो किया जाता है। इसमें जैसे मेंशन है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या अमेरिकन एक इदारा है जी USA का जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड डेवलप करता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी इसने स्टैंडर्ड डेवलप किए हुए हैं। आप C पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके करेंगे तो ऐसे ही उसका सिंटैक्स होगा। C++ का अपना सिंटैक्स पूरी दुनिया में एक जैसा ही होगा। जावा का अपना है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना है। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, हमने अभी पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज
मशीन डिपेंडेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। आपको कोई इतना कंसर्न नहीं है कि वो आप HP के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या किस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसमें मशीन का हार्डवेयर का कि इसमें कितनी रैम लगी है, कितना बाकी प्रोसेसर लगा, वो कुछ ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जहाँ मर्जी चल जाए, मोटरोला के प्रोसेसर पे चल जाए, किसी और एंड्रॉयड पे जाके चल जाए या कहीं और चल जाए, तो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मोर प्रोग्रामर, जब उसको समझना आसान है तो हर बंदा उसको सीख के बैठा हुआ है, तो उसके प्रोग्रामर भी आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। इसी तरह से शॉर्टर प्रोग्राम, आपने अगर कभी असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हो जो आपके लेवल पे अभी है नहीं ऐसे, अदरवाइज BSc में पढ़ाई जाती है, BS कंप्यूटर साइंस में इनपुट ही लेनी हो तो 4 लाइनों में ली जाती है। आपके तो एक लाइन में आप इनपुट ले लेते हैं, तो शॉर्टर प्रोग्राम होता है। अच्छा, जो पीछे भी हमने प्रोग्राम क्वेश्चन अभी पढ़ा था, अब यहाँ पे देख लें, आपको ये वो वाला क्वेश्चन हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस टेबल की सूरत में भी आना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपने 7-8 लिखने हैं। ना आपको समझ आ रही हो तो पुराना पॉइंट रिपीट करके नीचे करके दोबारा लिख देना, लेकिन नंबर पूरे 8 कर देना। क्यों कि 8 नंबर का सवाल होगा तो उसने 7-8 पॉइंट देखने ही देखने कि यार इतने को लिखे हुए, फिर भी ना आते हो तो नंबरिंग करना ही ना, 1 2 3 ना करना, बुलेट्स बना देना, वो गिन ना सके बेचारा, पागल हो जाए, कमला हो जाए, लेकिन तानो नंबर दे जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये एंड पे एक इस चैप्टर का जो एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3-4 दफा बोर्ड के पेपरों में आया हुआ है, वो है जी आपके जो कोई प्रोग्राम लिखने के जो मेजर स्टेप हैं आपके कंपाइलर के हिसाब से। ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, वैसे आ जाए कि जी आपने ऑल स्टेप्स अपने राइटिंग प्रोग्राम के ऑल स्टेप्स लिखें, 2 स्टेप्स लिखें, 3 स्टेप्स लिखें, तो आपने ये वाला क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, एक में कंपाइलर का थोड़ा सा ज़्यादा बताया हुआ है, एक में वैसे जनरल डिस्कशन हुई है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो अगर किसी ने हेडिंग लिखी है और आगे 2-4 लाइनें जो मैं शायद पढ़ूँ भी ना, तो मैं इसके नंबर दे दूँ। तो इससे नहीं परेशान होना कि पता नहीं ये जनाब F9 दबाना है या ये करना है, ये वो करना है। हो सकता है आपने टर्बो चलाया ही ना हो, आपने तो डेव पे प्रोग्रामिंग की हो, या आपने किसी और सॉफ्टवेयर, आपने विजुअल स्टूडियो पे प्रोग्रामिंग की हो, तो इससे बाहर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने ये अपने स्टेप पूरे करने हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, आप जनरल सारा अपनी तरफ से लिखते जाएंगे कि आप टर्बो में प्रोग्राम लिखना है, फाइल पे क्लिक करें, ये वो करें। जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो आपने सेविंग का प्रोग्राम करना है, सेव करने के बाद आपने उसको कंपाइल करना है। कंपाइल में लिंकिंग का भी आपने जिक्र कर देना है और एग्जीक्यूट प्रोग्राम भी जिक्र कर देना है। मैं इसको जनरल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए। जब आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन और ये आगे वाला क्वेश्चन एक ही है, आप कोशिश करें ये वाला तैयार कर लें। आप ये डायग्राम मिलती जुलती कुछ भी बना लें कि शुरू में आपका जो प्रोग्राम होता है वो सोर्स फाइल होती है। सोर्स फाइल क्या होती है? जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। आप उसको फिर कंपाइलर जब उसको कंपाइल करता है तो कंपाइल उसको 2 चीजें कर रहा होता है। एक तो उसको ट्रांसलेट करता है, जब ट्रांसलेट करता है तो वो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। साथ ही जो आपने हेडर फाइल्स, जो लाइब्रेरी फाइल्स लिखी होती हैं, वो उनको लिंक करता है, तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। आप इस तरह से थोड़ा बहुत उसमें मेंशन कर देंगे तो आपका ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। ये जी मेजर क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन वो इतने बार बार फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं हुए। आपका इस चैप्टर के हवाले से कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी काइंडली ये वीडियो शेयर कीजिएगा और खुद भी पेपर से पहले एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।